जय हिंद साथियों, मैं एजाज विभाग आप सभी हमारे फेसबुक पेज के साथ जुड़ जाइए। आप सभी से निवेदन करने आया हूं कि मेरा यूट्यूब चैनल जो एजाज विभाग है, आप सभी उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ इस पेज पर यूट्यूब वीडियो भी डालता हूँ। आप सभी से गुजारिश करता हूँ हमेशा कि आप सभी हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जिस तरह से आप सभी मेरे फेसबुक पेज पर जुड़े हुए हैं, अगर आप सभी लोग हमारे फेसबुक की तरह ही यूट्यूब पर भी आ जाते हैं तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मजबूती प्राप्त होगी। आप लोगों के सपोर्ट और सहयोग से मुझे मेरे फेसबुक पेज पर 13,000 फॉलोवर्स हो गए हैं, जिसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी से गुजारिश है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है एजाज विभाग, आप सभी उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल का लिंक इस वीडियो में डाल दूँगा। आप सभी वहां से जाकर लिंक पर क्लिक करके आप सभी मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इकाई युवा राजनीति से जुड़ा हुआ हूँ। मैं भारतीय युवा कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ और मैं बिहार के ज़िले मधुबनी का नगर अध्यक्ष हूँ। तो साथ ही आप सभी से निवेदन करने आया हूँ कि आप सभी युवा, देश के जितने भी युवा हैं, आप लोग भी राजनीति में रुचि रखिए। आप लोगों को राजनीति में आना काफ़ी ज़रूरी है और आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि देश में युवा नेता की काफ़ी कमी है। देश में युवाओं की ज़रूरत है। देश को युवा ही मजबूत कर सकता है और युवा ही देश को विकसित कर सकता है। इसीलिए जितने भी देश के युवा हैं, आप लोग राजनीति में ज़रूर रुचि रखें और राजनीति ज़रूर करें। राजनीति का अर्थ ये नहीं है कि दर बदर किसी पार्टी से किसी और पार्टी में चले जाना। आपको एक विचारधारा अपनानी है। जैसे मैंने बचपन से ही कांग्रेस की विचारधारा को अपनाया है। मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ऑफर आया कि आप मेरे साथ मेरी पार्टी में आ जाइए, मगर आप किसी भी पार्टी में चले जाते हैं अपने विचारधाराओं को छोड़कर, तो आपको संतुष्टि वहाँ नहीं मिलेगी, ना आपको वहाँ सुकून मिलेगा, ना वहाँ आपको इज्जत मिलेगा, ना आप वहाँ पे उस तरह से अपने जिम्मेदारी निभा पाएंगे जिस तरह से आपका विचार जिस राजनीतिक पार्टी से जुड़ा होता है। इसीलिए ज़िंदगी में एक ही पार्टी को चुनें और वो पार्टी में अगर आप संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं और ज़मीन से जुड़कर मुद्दे को उठाकर अपने पार्टी के बैनर के थ्रू आप आंदोलन या किसी भी तरह का कार्य जो भारत के नागरिक के खिलाफ हो या सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ हो, अगर आप उसमें एक्टिव होते हैं और उसमें आप रुचि रखते हैं और उनके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं, तो आप एक नेता बनते हैं। नेता कई प्रकार के होते हैं। एक पूंजीवाद नेता होते हैं, एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता होते हैं, एक परिवारवाद नेता होते हैं। जैसा कि पूंजीवाद नेताओं का स्थापना केवल पैसों से होता है। उसके पास पैसे होते हैं, वो किसी भी पार्टी का बैनर खरीद लेते हैं, चुनाव लड़ लेते हैं। मगर ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता जो काफ़ी संघर्षशील होते हैं, मेहनती होते हैं, वो लोगों के तकलीफ को समझते हैं, समाज की तकलीफ को समझते हैं और गरीबों की तकलीफ को समझते हैं। इसीलिए आप सभी ऐसे नेता का चयन करें जो आपके साथ, आपके बीच में रहकर आपकी समस्याओं के विरुद्ध आवाज़ उठाए, आपके अधिकार के लिए लड़े, आपके विकास के लिए लड़े, आपकी जिम्मेदारी को बताए, आपके सुख दुख में आपके साथ जुड़कर आपका सहयोग करे। तो ऐसे नेताओं को ही आपको चुनना है। और भारत की राजनीति काफ़ी ज़्यादा अब खराब हो गई है। पैसे के आधार पर लोग बड़े बड़े राष्ट्रीय पार्टी को छोड़कर किसी भी पार्टी में चले जाते हैं। इसलिए आप लोग एक विचारधारा के साथ जुड़कर उसके लिए काम करें। उसके लिए अगर काम करिएगा,
कुछ दिन आपके पास समस्या होगी। जब आप संघर्ष करते रहेंगे, संघर्ष करते करते लोग आपको खुद पहचान मिल जाएगी, और आपको खुद एक अलग पहचान मिल जाएगी। आपको किसी भी पार्टी का उस समय कोई भी लोगो नहीं रहेगा, फिर भी आपको पहचानेगा लोग आपके व्यवहार, विचार और आपके कर्तव्य से। तो साथ ही आप लोग अपनी विचारधाराओं को एक पार्टी से जोड़ के रखें। अन्य पार्टी से अगर आप जोड़ते हैं तो फिर आप कभी भी राजनीति नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आप भारत के जितने भी युवा हैं वो भारतीय राजनीति में जरूर आए, आकर्षित हुए और वही हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। और साथ ही आप सभी से गुजारिश करता हूं कि जिस तरह से अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है और साथ ही बहुत ही कम तादाद में वोटिंग की प्रतिक्रिया हो रही है, तो आप सभी से गुजारिश मैं पुनः करता हूं कि आपके इलाके में, शहर में, जगह पे या राज्य में अगर वोट हो, मतदान हो, तो आप लोग घर से ज़रूर निकलकर मतदान करें, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए चुनाव होता है। आपको अपने अधिकार को अपनाने के लिए, अधिकार पाने के लिए चुनाव होता है। इसीलिए आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं कि आप लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी निभाएं। साथ ही युवाओं से भी गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी राजनीति में रुचि रखिए और अपने समाज, अपने देश, अपने राष्ट्र, अपने राष्ट्र के लिए एक नई आवाज़ बुलंद कीजिए। और युवा ही देश के विकास के लिए बेहतर है। साथ ही जैसा कि आप लोगों को पता है, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र काफ़ी बेनिफिट वाला है। इसलिए भारत के सभी नागरिकों को कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़ना चाहिए और पढ़कर आपको समझना चाहिए कि उनमें आपके अधिकार के लिए कितने लाभ दिए हैं। तो कोशिश कीजिए, किसी भी अनभक्त के बहस से बेहतर है कि आप शिक्षित होकर किसी भी घोषणा पत्र को पढ़ लीजिए, उसके बाद किसी से बहस कर रही है। जैसा कि अभी सभी पूरे देश में कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो अल्पसंख्यकों को संपत्ति देने का पूरा अधिकार बताया जा रहा है उसके घोषणा पत्र में। मगर आप सभी अगर उस घोषणा पत्र को पढ़ते हैं तो वो कांग्रेस सभी के अधिकार के लिए घोषणा पत्र जारी किया है, सभी के विकास के लिए, सभी वर्गों के निर्माण के लिए, देश की उन्नति के लिए इस तरह का घोषणा पत्र तैयार किया है जिससे भारत के प्रत्येक नागरिकों को बेनिफिट होगा। इसीलिए पहले किसी भी बहस से पहले आपको उस चीज़ के बारे में पढ़ना जरूरी है जिससे आप उससे बहस करेंगे। बिना बहस वैसे भी अनभक्त लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनको जो लोग बता देते हैं कि भाई रात है तो रात है, दिन है तो दिन है, तो उनसे बहस करने से बेहतर है कि आप अपनी शिक्षा पर ध्यान दें, अपने समाज पर ध्यान दें, अपने देश पर ध्यान दें, अपने विकसित राष्ट्र पर ध्यान दें, अपने उन्नति पर ध्यान दें, अपने गरीब, मजदूर, किसान, युवाओं के समस्याओं पर ध्यान दें। उनको आप लोग प्रकाशित कीजिए, पूरे देश में प्रकाशित कीजिए कि ये लोग काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहे हैं, इनकी व्यवस्थाएं काफ़ी कमज़ोर हैं। इसीलिए आप लोग युवाओं से गुजारिश करता हूं कि आप लोग भी राजनीति में आइए, आप लोग भी अपना अधिकार पाइए। और आप भी अधिकार पाने के लायक हैं और काफ़ी ज़्यादा भारत में युवा ही बेरोजगार हैं। तो भारत में अगर युवा राजनीति मजबूत होगी तो युवाओं का विकास होगा, युवाओं की व्यवस्था मजबूत होगी, युवाओं के ज़िंदगी में प्रगति होगी, उनके रोज़गार में प्रगति होगी। इसीलिए आप सभी से गुजारिश करता हूं कि भारत के जितने भी युवा हैं आप सभी राजनीति में ज़रूर जुड़िए, एक विचारधारा से जुड़िए, उसके लिए काम कीजिए। आपको ज़रूर न ज़रूर बेनिफिट होगा ही उस पार्टी से। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता था कांग्रेस का। मैं पहले NSUI में था, कांग्रेस की एक छोटी सी इकाई है, छात्र इकाई, उससे मैं जुड़ा। उसके बाद जुड़ते जुड़ते मैं कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय स्टूडेंट NSUI का मैं फिर सोशल मीडिया अध्यक्ष माना। फिर मुझे पार्टी ने प्रगति किया, मेरे ज़िंदगी में इजाफा किया। इसी के साथ मैं लाइफ काट रहा हूँ, आपके साथ कुछ
घंटे के बाद फिर जुड़कर मैं अपनी ज़िंदगी की बात बताऊंगा कि मैं किस तरह से राजनीति से जुड़ा हूँ और मुझे राजनीति में क्या क्या फ़ायदे हुए हैं।